चंदन वन एक ऐसा हरा भरा शांत और सुंदर जंगल जहाँ पेड़ों की पत्तियाँ भी जैसे प्रेम का गीत गाती थी। इस वन का राजा था शेर खान, जो अपनी पत्नी शेरनी के साथ बड़े स्नेह और गरिमा से जीवन बिता रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था, वो यह कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। शेरनी और शेर खान ने भगवान से न जाने कितनी बार मन्नतें मांगी थी, लेकिन वर्षों बीत गए और उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन की बात है, चंदनवन की सीमा पर एक छोटी सी बकरी आंसू बहाती हुई कदम रखती है। उसकी आंखों में डर था, दिल में टूटी हुई उम्मीदें और होठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, काश यह जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे जगह नहीं मिली तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अभी उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि सामने से शेर खान निकल आया। उसकी भारी भरकम चाल और गूंजती आवाज पूरे जंगल को हिला सकती थी, लेकिन उस दिन वह सिर्फ हैरानी से पूछ बैठा, अरे, एक बकरी, और वो भी मेरे चंदन वन में? बकरी डरते हुए बोली, मेरा नाम चिंकी है। मैं पहले ब्लू लाइन जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले मेरी माँ गुजर गई और उसके बाद मांसाहारी जानवर मुझे खाने के पीछे पड़ गए। वहाँ से जान बचाकर भाग तो आई, लेकिन अब ये तय कर लिया है कि जहाँ भी जाऊंगी या तो वहीं रहूंगी या फिर किसी शिकारी का शिकार बन जाऊंगी। शेर खान उसके मासूम चेहरे और डरी हुई आंखों को देखकर कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अब से तू अकेली नहीं है, चल मेरे साथ। शेर खान उसे लेकर अपने महल में पहुंचा। शेरनी ने जब एक बकरी को घर में देखा तो चौंक उठी। आप इस बकरी को यहाँ क्यों लाए हो? क्या आज शिकार यही है? शेर खान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रानी, ये शिकार नहीं, ये आज से हमारी बेटी है। भगवान ने हमें संतान नहीं दी, लेकिन शायद उसने इसे हमारे लिए भेजा है। मैं इसे गोद ले रहा हूँ। शेरनी का दिल पिघल गया। उसने बकरी चिंकी को सीने से लगा लिया और कहा, आज से तू मेरी बेटी है और इस महल की राजकुमारी भी। यह खबर पूरे चंदन वन में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। क्या शेर खान ने बकरी को गोद लिया? अगर किसी को गोद ही लेना था तो कोई ताकतवर जानवर लेते, बकरी ही मिली। लेकिन शेर खान और शेरनी इन सब बातों की परवाह किए बिना अपनी नई बेटी के साथ खुश रहने लगे। कुछ दिनों बाद चिंकी तालाब पर पानी पीने गई। तभी झाड़ियों में छिपा लकड़बग्घा उसे घूर रहा था। वाह, आज तो ताजा बकरी मिल गई, मजा आ जाएगा। वह झपटने ही वाला था कि तभी वहाँ आई चालाक लोमड़ी और बोली, ठहरो, ये शेर खान की बेटी है। क्या? एक बकरी और शेर खान की बेटी? क्या अब शेरनी बकरियां पैदा करने लगी हैं? इन बातों ने चिंकी को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को और मजबूत करने की ठानी। समय बीता और 1 साल गुजर गया। चिंकी अब सिर्फ बड़ी हो गई थी, बल्कि समझदार भी, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत भी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बकरी नहीं थी, वह भी चंदन वन की राजकुमारी चिंकी थी। एक दिन शेर खान ने पूरे जंगल में सभा बुलाई और ऐलान किया, मेरी बेटी चिंकी अब विवाह योग्य हो गई है। मैं उसका स्वयंवर रख रहा हूँ। सभी पड़ोसी जंगलों को निमंत्रण भेजा जाए। जो भी योग्य वर होगा वो उसका जीवन साथी बन सकता है। पूरा जंगल फिर से हिल गया।
स्वयंवर और वो भी बकरी का। अब शेर खान को क्या हो गया है? फिर भी निमंत्रण भेजे गए, तैयारियां शुरू हुई और चंदन वन में फिर से रौनक लौट आई। दूर दराज के जंगलों से जानवर स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुँचे। जब उन्होंने चिंकी को देखा तो उसके मन में सम्मान जागा। वह अब सिर्फ एक बकरी नहीं दिख रही थी, बल्कि आत्मसम्मान, ज्ञान और करुणा की मूर्ति बन चुकी थी। उस दिन चंदनवन के हर जीव ने जाना कि किसी की असल पहचान उसका जात या रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आत्मा से होती है।